मुझे बाय प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, मेन प्रोडक्ट बताओ। बाय प्रोडक्ट तो कुछ भी लिखेगा तो सेम ही बाय प्रोडक्ट हमेशा मिलेगा। किसी को नहीं आया? तो यहाँ पे बेंजीन रिंग रहेगा और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ बेंजीन रिंग, ऐसा आएगा। यहाँ पे CH3 की जगह पे बेंजीन रिंग था, तो इंस्टेड ऑफ CH3 यू विल राइट बेंजीन रिंग, राइट? सो विल गेट दिस प्रोडक्ट। ओके, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। सर इसको बेंजोफिनॉन बोलते हैं ना? हाँ, दिस अ बेंजोफिनॉल। यू कैन प्रिपेयर बेंजोफिनॉन बाय दिस मेथड। और ये जो कंपाउंड हमने लिखा था, ये बेंजीन है यहाँ पे, दिस अ बेंजोइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन लिख के लो, called benzophenone. It is also सर called a diphenyl ketone. हाँ बोलो। सर ये टाइप के ऊपर क्वेश्चंस प्रिपरेशन के ऊपर ही पूछते हैं ना? अब इस कुछ भी पूछ सकते हैं, एक प्रिपरेशन नहीं है, ये रिएक्शंस है, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो बुक में जितना दिया हम सब करेंगे ना, और कुछ भी पूछेंगे तो भी हम लिखने के लिए आना चाहिए। ये टाइप कौन सा है? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो हम टाइप करेंगे तो हम विदाउट बायटिंग आल्सो यू शुड एबल टू राइट दिस, राइट? हो गया? एक मिनट सर, प्रोडक्ट हुआ सर। हाँ सर हुआ। अभी हम देखेंगे कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन आर द सेम व्हिच वी स्टडीड फॉर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। सबका कंबशन होके क्या मिलता है? दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे हमने सपोज बेंजीन लिया, तो बेंजीन इज C6H6। कंबशन मींस वी आर बर्निंग दिस इन एक्सेस ऑफ oxygen. So what you will get? You will get only two products, that is carbon dioxide and H2, and this reaction is exothermic in nature, right? That means heat is given out. तो यहाँ सर पे ऑल हमें बैलेंस कंबशन करना है, आर तो 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे 6CO2। हाइड्रोजन कितना है? 6, so we'll write 3H2O. So first we'll balance carbon, then hydrogen। तो फिर ऑक्सीजन कितना यहाँ पे मिला हमें? तो इस साइड में, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है 6 2 12 एंड 3, मतलब 15 ऑक्सीजन है। तो 15 करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ऑक्सीजन हो गया, एंड देन विल मल्टीप्लाई दिस बाय 15, सो विल गेट दिस इक्वेशन। पर अभी हमें सपोज ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, दैट मींस यू नॉट वांट दिस 15/2। सो व्हाट मल्टीप्लाई विल बाय डू? 2। यू विल मल्टीप्लाई ऑल दिस रिएक्शन बाय 2। सो इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिलेगा? 2 बेंजीन C6H6 प्लस 15 O2 giving you 6 2 12 CO2 प्लस 3 2 6H2O, ये मिलेगा। सो इज अ सिंपल कंबशन रिएक्शन, बर्न करके हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट मिलता है। कंप्लीटेड? नो सर, रुको जरा।
हुआ सर। हो गया ना। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतने सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किए हमने, तो एक्चुअली हुआ क्या, वो रिएक्शन कैसे हुआ है रिएक्शन। तो इसके लिए मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, दैट इज बेंजीन। इन शॉर्ट वी आर स्टडिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ दिस, दैट इज E प्लस है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो दिस E प्लस wants electrons, right? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या करेगा E प्लस, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये दो पाई इलेक्ट्रॉन E प्लस ले लेगा और फॉर्म करेगा बॉन्ड with benzene ring. So I'll get compound like this. H यहाँ पे इधर ही E ने भी बॉन्ड फॉर्म कर दिया by using this 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन ने तो अभी 3 ही बॉन्ड फॉर्म किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा and rest structure remain as it is. Now this structure will show resonance. तो ये रेजोनेंस दिखाना स्टार्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है शिफ्ट हो जाएगा, कौन से पोजीशन पे शिफ्ट होगा, this 2 electron shift here and positive charge then shifted on this position, पैरा पोजीशन। अभी आपको पैरा पता नहीं है तो ठीक है, मैं यहाँ पे पोजीशन मेंशन करता हूँ, दैट इज प्लस, यहाँ पे हो जाएगा एंड देन H एंड E इज देयर। नेक्स्ट स्टेप में और एक रेजोनेंस हमें मिलेगा, इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा एंड देन यू विल गेट स्ट्रक्चर लाइक दिस। You'll get this structure where there is H and E present on this position, main position, and you'll get positive charge on this. So this positive charge is rotating in on ortho, para and ortho position. So these positions are called as ortho and para position where positive charge is shown. तो इसका resonance hybrid हम बना सकता है। So resonance hybrid is like this now. The benzene ring, there's a hydrogen and E present, and then positive charge is rotating in this manner. तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों को मिला के हमने ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया। In order to stabilize this resonance hybrid, what will happen? This reaction will give product where H plus gets removed. H plus अपना दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देगा, रिंग के अंदर दे देगा और बाहर निकलेगा। And what product you will get? You will get product like E, and then you get double bond, single bond, double bond, single bond, this, और बाय प्रोडक्ट हमें मिला H प्लस आयन। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। ओके, तो इसे भी कॉपी कर लेना। सर ये रिवर्सिबल क्यों होता है? रिवर्सिबल नेचर है ना उसका, मतलब दिस ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस आर ऑल रिवर्सिबल इन नेचर। Inorganic reactions are irreversible. Most of the organic reactions are reversible.
Completed? No, sir. सर पोजीशंस क्या बोले? क्या? पोजीशंस क्या बोले सर? और अब तो पोजीशन का नाम मैं लिख के देता हूँ। ये कंप्लीट हुआ क्या? हाँ सर हुआ अभी। ओके। तो यहाँ पे अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, क्या हो गया? बेंजीन, और यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है ना। मेन फंक्शन ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं OH लिख देता हूँ, तो हम फिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं, OH। सो 1 नंबर पोजीशन, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उसको नंबर 1 देंगे। Then generally we move toward in a clockwise direction, so 1 2 3 4 5 and 6. This second position is called as a ortho position. थर्ड पोजीशन इज कॉल्ड मेटा पोजीशन। ये पोजीशन हमने देखे थे उसके GOC में भी देखे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो ऑर्थो, मेटा, एंड दिस फोर्थ पोजीशन इज कॉल्ड एज अ पैरा। द फिफ्थ पोजीशन इज कॉल्ड एज अ मेटा डैश, and sixth position is called as a ortho dash. तो हमें इस तरीके से मॉलिक्यूल मिल जाएगा यहाँ पे, समझा? हाँ सर। हाँ तो ये पोजीशन बाहर करना है आपको, इसको लिख के लो। सर क्लॉकवाइज ही जाना है ना? ऐसा कुछ नहीं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है, क्लॉकवाइज जाना ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली मैं बोला कि अगर कुछ मेंशन नहीं किया है फंक्शन ग्रुप कहाँ पे है वगैरह, इंपॉर्टेंस कौन से कार्बन को देना है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज सर नहीं जा पर सकता। पोजीशंस वही रहेंगे ना? और तो मेटा पैरा मेटा डैश ऑर्थो डैश। हाँ, हो गया। हाँ सर हुआ। हाँ सर। अभी हम देख रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। जहां पे E+ अटैक करता है। सो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम ग्रुप्स को दो इसमें ये करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है, राइट, सब्स्टिट्यूएंट, और हम बोल सकते हैं मेन फंक्शन ग्रुप जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है। ओके, दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन is classified into two group. One is an electron withdrawing group, और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, जो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है, राइट, दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन withdrawing group. So this electron withdrawing groups are like C double bond O carbonyl group है, या C double bond OH aldehyde group है,
नहीं तो हमारे पास सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ग्रुप है, नहीं तो नाइट्रो ग्रुप है कीटोन NO2. भी आएगा। Then this groups removes electrons, so they are electron withdrawing group, या ये EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देता है. ऐसे ग्रुप हमारे पास है लाइक OH या NH2. तो इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट कर सकता है. NH2 का जो लोन पेयर है वो भी वो डोनेट कर सकता है. सो दिस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट. या सिर्फ ईथर वाला O है ऑक्सीजन सिर्फ, then that's also electron donating group, right? So these are electron donating group, and there's a mixture, like some halogens are there which shows both effect, that is electron withdrawing group and electron donating group. ये दोनों इफेक्ट भी दिखाता है हैलोजन. ओके, तो हैलोजन इन दोनों के बीच में आ जाएगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है, दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, राइट. दे आर मेटा डायरेक्टिंग, मतलब आने वाला दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, उसको मेटा पोजीशन पे भेज देगा. सो इट्स अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है, इट्स अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. जो मेटा डायरेक्टिंग मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो रिएक्शन को स्लो कर देता है, तो हम बोलते हैं इट्स अ रिंग डीएक्टिवेटर. whereas electron donating group है, they are ring activator. मतलब रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, राइट. तो इसे कॉपी कर लेना. ये किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. ओके, तो टाइप ऑफ रिएक्शन याद रखना कि कौन सा टाइप कर रहा है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर रहने वाले ग्रुप को हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड देन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ये ग्रुप आपको बाहर करने है क्या? तो आंसर है यस, ये सब ग्रुप हमें बाहर करना चाहिए. इलेक्ट्रॉन सर डोनेटिंग ग्रुप में अल्काइल ग्रुप भी लगा दो, R. हाँ बोलो. सर वो डायरेक्ट मेटा मेटा पोजीशन पे भेज देता है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ, और सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा दोनों पे भेजता है, किसी दोनों में से एक पे। दोनों पे भी भेज सकता है या एक पे ही भी भेज सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन. वो पर्टिकुलर रिएक्शन का कंडीशन भी देखना पड़ेगा कि दोनों पे जाएगा या सिर्फ अकेले पे जाएगा. ये सर रिंग डीएक्टिवेटर और रिंग एक्टिवेटर का मीनिंग क्या बताया आपने? कौन सा? रिंग डीएक्टिवेटर मतलब रिएक्शन को स्लो कर देगा. रिएक्शन फास्ट में नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे होगा. तुम्हें वो रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए 3-4 दिन भी लग सकता है. दैट्स अ रिंग डीएक्टिवेटर. रिंग एक्टिवेटर मतलब रिएक्शन को फास्ट कर देगा. हो गया. सर रुको, उतना लिखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लिखो. आज के लेक्चर में हमें टॉपिक कंप्लीट करना है. वैसे 2 पेजेस लास्ट के बाकी बचे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं. मेरे ख्याल से रिडॉक्स कर देंगे स्टार्ट. सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है. सबको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चाहिए क्या नेक्स्ट क्लास में? सर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, ओके. रिडॉक्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके. दोनों में से एक हमें चूज करना पड़ेगा. हुआ सर, लिखिए।
ओके, लिख के हुआ ना। तो देखो हाँ, अभी हमने यहाँ पे दो ग्रुप देखे हैं, पर मैंने वो यहाँ पे हैलोजन को लिखा है नहीं, पर बहुत सारे रिएक्शन तो हैलोजन से आएंगे, तो फिर क्या, तो हैलोजन जो है ना ये दोनों इफेक्ट दिखाएगा। सो हैलोजन, लाइक सपोज यू आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, सी, so it shows two effect. It shows plus R effect, sorry, not plus R effect. हाँ, ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन देता है, सो बाय रेजोनेंस इफेक्ट, सो वी आर सीइंग प्लस R effect, that is positive resonance effect. And second, it shows minus I effect. So plus R effect is a electron withdrawing effect or electron donating effect. So answer it is electron donating effect. और माइनस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचता है, राइट। ये दोनों इफेक्ट हमने स्टडी किए थे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो इट्स इलेक्ट्रॉन withdrawing effect. Now among these two effect, which effect is a stronger one? तो हम बोलेंगे this minus I effect is stronger, right? इसका strength ज्यादा है, so it's stronger. तो यहाँ पे रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा, तो हम यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज मोर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG जो होता है वो क्या होता है, रिंग एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर? डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर, तो ये रिंग डीएक्टिवेटर है, रिएक्शन को स्लो कर देगा। पर आने वाला सब्स्टिट्यूएंट कहां पे जाएगा वो डिसाइड करता है प्लस आर इफेक्ट, मतलब EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, राइट। इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो दोनों का मिक्सचर हमें देखने के लिए मिलेगा तो जब हैलोजन अटैच रहेगा बेंजीन रिंग पे। ओके, तो ये भी लिख लेना, इस फॉर हैलोजन। हैलोजन शोज टू इफेक्ट्स, दोनों भी इफेक्ट दिखाएगा। स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन सा होता है, तो माइनस आर इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू प्लस आर इफेक्ट इन केस ऑफ हैलोबेंजीन। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करके वो एक्ट करते हुए दिखाई देगा और रिएक्शन को स्लो कर देगा, सो इट्स अ रिंग डीएक्टिवेटर। सर एग्जांपल्स बताने वाले हो ना? हाँ, एग्जांपल बताएंगे ना। हुआ सर। कंप्लीटेड, बाकी सबका भी हुआ क्या? Yes, sir. ओके, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इस क्या बोल रहे हैं, इतना सारा ना कुछ समझ में ही आया नहीं, ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास एक कंपाउंड है लाइक फिनॉल OH। तो फिनॉल में कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो आंसर रहेगा इसका OH। तो ये OH क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बताओ? डोनेटिंग वाला ये। Donating one. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वेरी गुड, सो इट इज EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है देन इट विल एक्ट एज अ रिंग एक्टिवेटर और रिंग डीएक्टिवेटर, एक्टिवेटर। राइट। रिएक्शन को फास्ट कर देगा, सो इट इज रिंग एक्टिवेटर, फास्ट करेगा। और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है E+, वो कौन से पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पैरा या मेटा? ऑर्थो और पैरा। और तरफ राइट, para. वेरी गुड, ऑर्थो पैरा। सो विल राइट OP डायरेक्टर, डायरेक्टिंग ग्रुप।
है ना। तो सबने OH के बारे में बहुत अच्छा बोला कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इट्स अ रिंग एक्टिवेटर, रिंग को रिएक्शन को फास्ट भी करेगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे भेज देगा। तो ठीक है, तो हमें एक रियल में रिएक्शन दिया तो क्या होता है देखेंगे हम। सो हम यहाँ पे डालेंगे ब्रोमीन Br2। हमने ब्रोमीन डाला और हम देखेंगे अभी क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पे ब्रोमीन डाला इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CS2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है Br+। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? Br+। तो हम बोल रहे हैं कि इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हमें यहाँ पे रिएक्शन तो होगा फटाक से, क्योंकि ये रिंग एक्टिवेटर है, रिएक्शन को फास्ट कर देगा। तो यहाँ पे OH यहाँ पे ही रहेगा और जो Br है वो एक तो ऑर्थो पोजिशन पे चला जा सकता है, नहीं तो हो जाएगा पैरा पोजिशन पे, राइट। ये दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है, राइट। सो देयर आर चांसेस ऑफ दिस टू प्रोडक्ट्स। और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कोई बाय प्रोडक्ट बता सकता है इसमें? व्हाट विल बी द बाय प्रोडक्ट इन दिस केस? बहुत इजी है, क्यों नहीं आ रहा है? नो आइडिया। बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें? तो बाय प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे जहां पे Br अटैच हुआ वहां पे पहले कौन था? कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन को निकाल के Br आया ना यहाँ पे, तो H+ तो बाहर निकला। हाँ दैट सर। H+ combines with the Br and gives HBr as a byproduct। हमें HBr सर पर बाय प्रोडक्ट दोनों मिला, ब्रोमीन बन गए ना। राइट। सो गेट दिस ब्रोमीन एंड ब्रोमीन हियर, वहां से हाइड्रोजन निकल के HBr बाय प्रोडक्ट देगा। तो हमें ये दो प्रोडक्ट मिला, राइट। सो द फर्स्ट वन इज ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ये पहला वाला जो है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल है, एंड द सेकंड वन इज अ पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल, ऐसे दो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेंगे। अभी इसमें ज्यादा कौन सा मिलेगा वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑर्थोब्रोमोफिनॉल देखा तो Br इज वेरी क्लोज टू द OH, और इन दोनों में रिपल्शन होगा। रिपल्शन मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, दैट मींस लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल है तो ये क्या होगा? माइनर, मतलब कम अमाउंट में मिलेगा। और यहाँ पे पैराब्रोमोफिनॉल में OH एंड Br आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो रिपल्शन कम है इसमें। तो कम रिपल्शन मतलब एनर्जी इसमें कम रहेगा। सो इट्स अ मेजर प्रोडक्ट। तो ज्यादा हमें क्या मिलेगा? तो पैराब्रोमोफिनॉल विल गेट एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर वो HBr कैसे बना वो बताओ ना एक बार। अरे वहां पे जहां पे Br अटैच हुआ वहां पे H+ था ना, H था, वो बाहर हाँ सर निकलेगा पर एज H+। यहाँ पे दोनों भी इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमीन ने बना दिया ना प्रोडक्ट। यहाँ पे Br+ है ना वो इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Br+ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बाहर कौन निकलेगा? H+। that H+ combines with the Br- and gives HBr। सर पर दोनों भी ब्रोमीन ने बना दिया ना प्रोडक्ट। अरे दोनों भी क्या बोल रहे थे? यहाँ पे हाइड्रोजन था, राइट। और यहाँ पे ब्रोमीन का कन्वर्जन होगा Br+ में और Br- में, राइट। तो Br+, तो Br+ तो यहाँ पे अटैच हो गया इस पोजीशन पे। बाहर कौन निकला? बाहर निकला, बाहर निकला कौन? बाहर निकला H+, और बाकी क्या बचा था? Br-। तो H+ और Br- से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? HBr। वेरी इजी। H+ से Br- के साथ कंबाइन नहीं होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर HBr मिलेगा। हाँ बराबर सर। फिर तो ऐसा और एक रिएक्शन होगा और दूसरा मिलेगा आपको, कौन सा प्रोडक्ट? दैट इज अ पैराब्रोमोफिनॉल। पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? ज्यादा कौन सा बनेगा? तो ज्यादा बनेगा पैराब्रोमोफिनॉल। सेकेंडली, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम बैलेंसिंग करते नहीं है, मैंने बहुत बार बताया आपको। ओके, अल्केन से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बैलेंसिंग का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू बैलेंस तो क्या लिखेंगे? अभी सपोज किसी को बैलेंस ही करना है, टाइम पास करना रहेगा एग्जाम में, अगर दूसरे क्वेश्चंस नहीं आ रहे
तो फिर ऐसे करते बैठो, गेट 2 HBr यहाँ पे, और यहाँ पे 2 लिखेंगे। नाउ इट इज बैलेंस इफ यू वांट टू बैलेंस इट। पर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट मतलब ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल और मेजर माइनर लिखने के लिए मार्क्स रहता है। बैलेंस किया नहीं किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। इनऑर्गेनिक में यू हैव टू टेक केयर ऑफ बैलेंसिंग। जितने भी इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस है, बहुत सारे रिएक्शंस है, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, in those all topics you need to balance chemical reactions. Organic में वो टेंशन बिल्कुल नहीं है। Write correct product, you will get full marks. समझा है? सर क्लोरीन भी ले सकते हैं। हाँ, क्लोरीन भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे अभी बहुत सारी रिएक्शन है, मतलब वो पूरा फिनॉल टॉपिक हो जाएगा अगर मैं सब रिएक्शंस लिखूंगा तो। वो हमारा 12th स्टैंडर्ड में है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था कि कैसे, जैसे OH इज अ रिंग एक्टिवेटर, तो उसका एक एग्जांपल है कि OH रिंग एक्टिवेटर तो क्या हो रहा है। सपोज आई ट्रीटेड दिस अगेन विद अ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, लाइक दिस इज कॉल्ड द ब्रोमीन वाटर। तो आप सिर्फ वाटर लिखा तो भी चलेगा, अदरवाइज यू कैन राइट ब्रोमीन वाटर। तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर you will get this product, like सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br चला जाएगा। so get this Br here, Br here, Br here, और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अगेन you will get HBr as a बाय प्रोडक्ट। तो ये क्या मिला हमें, so we've got 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, राइट। तो इससे क्या प्रूव होता है कि OH ग्रुप जो है रिंग एक्टिवेटर है। इसके लिए हमने ये 2 रिएक्शंस लिखे। ओके, चलो अभी और एक रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सर लिखने का था। हाँ ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है। When this is treated with a suppose CH3Cl, कौन सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम बताओ चलो जल्दी। अनहाइड्रस AlCl3। इसका नाम क्या है, कोई बताएगा? नो आइडिया। अच्छा प्रोडक्ट बता दो चलो। ये रिएक्शन आज के लेक्चर में किया, आपको नहीं आ रहा है। सो इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल CH3+ है, राइट। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे चला जाता है हमें पता है, कौन से पोजीशन पे जाएगा, कौन से पोजीशन पे जाएगा? नहीं पता, तो आज का लेक्चर वेस्ट गया। फिर इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे जाएगा, कोई है कि नहीं यहाँ पे? ईशा बताओ। दिस इलेक्ट्रोफाइल CH3+ gets attached to which position? ऑर्थो मेटा पैरा। अच्छा को नहीं बता रहे। विशाखा तुम बताओ। नहीं आता है। जास्मिन, सब सो गए लगता है। हाँ ना, कुछ भी नहीं बोल रहे। तन्वी, तन्वी बोलेगी, कौन सी तन्वी? तन्वी के? नो। यस सर। हाँ बोलो ना, CH3 जो इलेक्ट्रोफाइल है, तुम्हें क्या लगता है कौन से पोजीशन पे चला जाएगा? कुछ आइडिया नहीं है। साहिरा जैसे तो कुछ कुछ बोलते रहता और है। तो पैरा। और तो और पैरा पे जाएगा ना, तो कितना देर, मतलब आधा घंटा लगता है तुझको आंसर करने में। सर आप मेरा नाम ही नहीं ले रहे थे।
अरे मैं बोल रहा हूँ कोई तो बोलो, कोई तो बोलो, सब सो गए तो तू भी सो गया था क्या 5 मिनट के लिए? हर एक को नाम लेके बोलना है, मतलब मुझको नाम देखने पड़ते हैं कौन कौन प्रेजेंट है कौन नहीं है, ऐसा। ओके, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, दिस अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो हमने देखा कि OH ग्रुप जो है, दिस वी ऑलरेडी स्टडी दैट OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना, वो आने वाले को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेज देता है। तो यहाँ पे जो CH3 था वो तो ऑर्थो पोजीशन पे चला जा सकता है, हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल सकता है। इन दोनों में से एक प्रोडक्ट देगा, मतलब एक्चुअल रियल केस में तो दोनों भी फॉर्म होता है, उसमें से एक मेजर रहेगा एक माइनर रहेगा। सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑर्थो। ओके, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सो इट्स कॉल्ड ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ये मिलेगा। और दिस कॉल एज अ पैरामिथाइल फिनॉल, राइट, या 4 मिथाइल फिनॉल लिखा तो भी चलेगा। अभी ये दो प्रोडक्ट मिला, बाय प्रोडक्ट लिखने का जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो HCl इज अ बाय प्रोडक्ट, वो निकल जाएगा। अभी इन दोनों में ऑर्थो मिथाइल फिनॉल और पैरामिथाइल फिनॉल में मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? पैरा वाला, पैरा। वेरी गुड, पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट, दिस CH3 इज देयर एंड OH इज देयर, इनके बीच में रिपल्शन क्या रहेगा? कम रहेगा, और यहाँ पे OH एंड CH3 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो रिपल्शन फोर्स इज हाई, तो ये कम मिलेगा, और ये हमें मिलेगा मेजर प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा मिल रहा है, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने के लिए आनी चाहिए। बस एग्जाम में तो ये पूछता है कि फिनॉल इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो हमें आंसर लिखना है पैरामिथाइल फिनॉल, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें ना ही बैलेंसिंग का झंझट है, नहीं कुछ, मतलब बैलेंस करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट अगर नहीं किया तो भी फुल मार्क्स मिल रहा है तो मैं क्यों करूं, ऐसा है, राइट। तो प्रोडक्ट आपको अच्छे से प्रेडिक्ट करने के लिए आना चाहिए, बस फुल मार्क्स मिलता है इसमें। ओके, तो ये फिनॉल का हो गया। अभी सपोज यही रिएक्शन मैं कर रहा हूं विथ एसिटल्डिहाइड, मतलब C डबल बॉन्ड OH। तो अभी बताओ, एसिटल्डिहाइड जो है इसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, उन्नति तुम बताओ, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? उन्नति, काय जेवायचा टाइम झाला? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का असं उगाच सांगितलं, आजच्या लेक्चर मध्ये लिहून